मिस मैंने मेडिसिन लेने जाना है, मैं लीव कर दूं मेरे लिए आप? मिस हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मिस लाइबा अकरम ने मेडिसिन लेने जाना है तो वो कह रही है कि मैं लीव कर दूं। ये और मैं उसको 1000 दफा कह चुकी हूँ कि लीव कर दे। अब वो उसको नहीं, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए दोबारा आपको कहा था, तो आप उसकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस की फिक्र ना किया करो। अच्छा, ओके। 4 - 7 आप लोग, मैं फौरन, क्योंकि इसके क्लास की फौरी बात तो मैं लगा लेती हूँ अटेंडेंस की। तो अच्छा, और आप लोग जो ग्रुप में भी कहते हो वो भी मैं फौरन उसी वक्त ही लगा लेती हूँ ताकि वो बाद में होके पेंडिंग ना रह जाए कुछ। अच्छा, 4 आप लोग सारा वो करते हो तो वही बात है कि आप लोगों ने टोटल को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हमारे पास रुकावट किस बात की आ गई है, एक्स बार की, तो वो जो n-1 है ना, वो ये वाला आपके पास माइनस होता है कि हम एक्स बार को एस्टिमेट किया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। ठीक है ना, अभी डिटेल फिर मैं इसकी आप लोगों को बता दूंगी कि ये क्या होता है, बड़ा लंबा इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगी, कि वरना अगर ऐसे ही गुजारा चल रहा है तो फिर रहने देना, क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा वो है। तो अब जस्ट मैंने इतना बता दिया कि एक्स बार चूंकि हम एस्टिमेट करते हैं, और हमारे पास कंस्ट्रेंट में क्या, एक तो वैसे कंस्ट्रेंट टोटल करने की कंस्ट्रेंट, और दूसरी क्या होती है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम एस्टिमेट करते हैं वो भी रुकावट वाले होते हैं। तो अब आप लोग टी पे आ जाओ। टी टेस्ट में हमने कहा है, ये फॉर्मूला है ना आपका, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, सॉरी एस एस है आपके पास। तो हमने जो है ना, इसमें आपके पास n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों होती है, क्योंकि हम एक्स बार को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी हम क्या है, एक्स बार को एस्टिमेट करते हैं, सिग्मा को नहीं करेंगे। सिग्मा हमारे पास क्या होता है कि वो तो अननोन था ना, इस वजह से हमने निकाल लिया। लेकिन आप लोग क्या है कि जो इसमें एस्टिमेटेड पैरामीटर है वो जस्ट एक ही होता है, और जो कि हमारे पास मीन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास n-1 आ जाती है। बस आप लोग इसको इस तरह से फिलहाल वो कर लो, फिर डिटेल में आपको बता देती हूँ कि एस्टिमेटर्स की जो है ना, नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेटेड, इसको किस तरीके से हम लोग डिटरमिन करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, वो फिर एक और लेक्चर रख लेंगे इस पे। अच्छा, बहरहाल ये काफी लंबा हो गया है। आप लोग आ जाओ क्वेश्चंस में, आप लोग देख लो। अच्छा, अब आप लोग क्या है कि वन सैंपल वाला टी टेस्ट तो आप लोगों ने कर लिया था, जब n <30 होगा तो आप लोगों को दिया होगा ना n दिया होगा, तो आप लोग देख लेना कि 30 से लेस है तो टी टेस्ट यूज करोगे, बाकी सारा प्रोसीजर सेम था, बस ऐसा आ जाता है। और टी के लिए हम लोग टेबल जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ देखते हैं n-1। अब टू सैंपल में क्या होता है, थोड़ा सा टू सैंपल का देख लो। टाइम क्या हुआ है, अच्छा अभी थोड़ा सा है। हाँ, आप लोगों के लिए टू सैंपल में क्या है, वही चीज है, μ1 माइनस μ2, उसका जो डिफरेंस है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, इस तरह से आप लोग वो कर लेते हो। तो अब आप लोग देखो कि दूसरी चीज क्या आ जाती है आपके पास टी में। टी का जो फॉर्मूला है फिलहाल उसको देखते हैं, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, और साथ में आपके पास माइनस μ1 माइनस μ2, इसको इस तरह से लिख लो। अच्छा, अब आप लोग के पास उसमें क्या था, जो जी था ना, उसमें था ना आप लोगों के पास ऊपर वाली चीज सेम थी, और नीचे था सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1, सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2, ये था आप लोगों के पास। लेकिन इसमें हम टी में क्या करते हैं, हम जो वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2 होता है ना, उसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करके आसानी हो जाती है हमारी, इस वजह से हम कंबाइन करते हैं कि हमने एस्टिमेट किया है तो दोनों वेरिएंसेस को हम कंबाइन करके, तो इस तरह के कंबाइंड वेरिएंस को क्या कहते हैं, पूल्ड वेरिएंस, है ना। तो आप लोग क्या, आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे पूल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और अंदर आप लोगों के पास 1/n1 1/n2, जिस तरह देखो, अब आप लोग अंदर इसको भेजते हो तो एस के पी आएगा ना दोनों के साथ। तो आप लोगों ने चूंकि हमने कंबाइन कर लिया, पहले तो इसके दोनों अलग अलग थे ना, यानी इसके भी वेरिएंस 1 वेरिएंस 2 तो होंगे, लेकिन हमने चूंकि उन दोनों एस वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2 कंबाइन करके वो यूज कर लिया, तो क्या होगा, और बाहर निकाल लिया, तो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट के बगैर आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट में तो हम तब डालते हैं जब हम स्क्वायर ही यूज कर रहे होते हैं, तो स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है और सिंपल ये वैल्यू। तो जब हमने बाहर निकाल लिया तो स्क्वायर रूट की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस है।
तो ये आप लोगों का थोड़ा सा वो है कि, और अब इसमें पूल्ड वेरिएंस निकालते कैसे, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर पूल्ड वेरिएंस ही निकाल लो और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो। बस आप लोगों ने ना ये फॉर्मूला में ये याद रखना कि ये आप लोगों का पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो वेरिएंस है ना आप लोगों का फॉर्मूला बेशक वेरिएंस के तौर पे उन्होंने दिया होता है, लेकिन आप लोग उसको स्क्वायर ले लिया करो। इसके लिए क्या होता है, n1 - 1 यानी पॉपुलेशन में से 1 हमने निकाला और साथ क्या आ जाता है, इन्होंने हेड भी डाली है, इसका मतलब है कि खुद हमने एस्टिमेट की है। फिर दूसरे में से हमने n2 - 1 जो कि उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होती है, और हमने छोटी सी हेड डाल के ये, और नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाता है, इन दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि क्या है n1 + n2 - 2। ठीक है, अब आप लोग जरा इसको देखो, n1 + n2 - 2 इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये जो टी टेस्ट है इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी, यानी कि एक तो ये है कि पूल्ड वेरिएंस इसके इक्वल है। अगर आप लोग इसका स्क्वायर हटाना चाहते हो तो अंडर रूट ले लोगे तो वही चीज बन जाएगी, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। जो टू टेल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना, n1 + n2 - 2, ये किस वजह से होती है कि आप दोनों की दो पॉपुलेशन है ना, एक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 - 1, ठीक है ना, पहले हमने n - 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ी है ना, और यानी कि सिर्फ इसके अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर दूसरी पॉपुलेशन की बात करते हैं प्लस कर देंगे क्योंकि अब हम दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो दूसरे की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n2 - 1, दोनों में 1 है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको जरा ओपन करो तो क्या बनता है, n1 + n2 - 2, ये कंबाइन फिर इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये इस वजह से होती है। ये पॉपुलेशन 1 की n - 1, पॉपुलेशन 2 की n - 1, बस वो 1 2 पॉपुलेशन को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, n1 + n2 - 2। तो इस वजह से ये 2 सैंपल की क्या होती है, ये वाली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। पूल्ड वेरिएंस का ये फार्मूला स्टैंडर्ड, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिंपल उसमें आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे। क्वेश्चन इसके हम मंडे से कर लेंगे स्टार्ट। आप लोग तब तक बाकी करके रखो, मैं जरा जल्दी से आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स ले लूं। चलो ठीक है, बाकी ये कि इसकी जो डिटेल है कि क्वेश्चन हम किस तरह से इसको करते हैं, सेम प्रोसीजर सब सेम है, सिर्फ पूल्ड वेरिएंस का थोड़ा सा मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी। अच्छा, अब आप लोगों का एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की जो है ना मंडे को क्लास नहीं हो सकेगी, तो आप लोगों की जो वो एक वैसे भी क्लास मिस हुई है और एक ये वाली, तो आप लोगों की जो है ना, आप लोगों ने कोई सा दिन आप लोग बता देना कि जिसमें जब आप लोगों की सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, तो उसमें आधा घंटा थोड़ा सा दे देना कि जिसमें हम उस चीज को कवर अप कर लेंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने कोई सा भी डे मुझे बता देना कि जिस दिन सारी क्लासेस लेके तो सिर्फ 30 मिनट्स आप लोग इसको दे देना, क्योंकि मंडे को आप लोगों की क्लास नहीं हो सकेगी। ठीक है, फिर आप लोगों की अटेंडेंस जो, यानी कि वो फिर जब एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं, तो अटेंडेंस उस दिन वाली जो मंडे की अटेंडेंस वो फिर वो कंसिडर हो जाएगी। ठीक है ना, वो यानी कि वो उसकी मेकअप क्लास होगी, तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो फिर मैं मंडे की, जो आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लोगे ना, तो वो अटेंडेंस आप लोगों की मंडे में मैं लगा दूंगी। चलो ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का चैप्टर हो जाए ना, फिर प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करते हैं, मैं अगला आप लोगों को सेंड कर दूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।